So I would like to start this session with Dr. Rati. I have a question for you. Uh, how should we handle children's demands for branded things? Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity to come on all of you and discuss such an important question. ये एक बहुत जरूरी सवाल है और पेरेंट्स की प्रॉब्लम है जो आजकल हमें सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन ही नहीं मिलता पेरेंट्स को। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी कि इसमें शायद हम पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जब हम लोग बच्चे के साथ जाते हैं बाहर तो वी ट्राई टू गो एंड चेक द ब्रांडेड थिंग्स रादर देन द नॉन ब्रांडेड थिंग्स एंड नाउ द क्वेश्चन इज नॉट फॉर द ब्रांडेड, नाउ द क्वेश्चन इज फॉर द ओवर प्राइस्ड ब्रांडेड और द लो प्राइस ब्रांडेड। ऑल द थिंग्स आर ब्रांडेड, बट क्या है कि हम लोग सोचते हैं जब बच्चे के साथ हम दो चीजें चेक करते हैं तो जो ज्यादा महंगे वाले ब्रांड की होती है ये ज्यादा अच्छी होगी। तो बच्चे के मन में क्या है, बचपन से एक ब्रांड सेट हो जाता है बिकॉज द किड्स पिक अप व्हाट वी शो ऑफ टू देम, it never comes from their mind. It's always like what we have given them, they learn by observation. जब हम अपनी भी शॉपिंग करते हैं और हम जब बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स अपने ले लेते हैं तो उनके दिमाग में एक माइंडसेट हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स ये सारी चीजें हाईली प्राइस ब्रांड्स की लेते हैं तो मैं ये ले सकता हूँ। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज माय डियर पेरेंट्स, वी हैव टू टेक केयर कि हम क्या ले रहे हैं खुद और बच्चों के सामने जो बच्चा अडेप्ट करता है। तो नेवर एवर टेल देम कि ये जो कम प्राइस वाली चीज है ये अच्छी नहीं है। और ये नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड और हाईली प्राइस ब्रांडेड ये चीजें एक दिन में नहीं होती। इसमें हमारे को जो है बच्चों के एक वैल्यू सिस्टम सेट करना पड़ता है जिससे उन्हें अडेप्टेबिलिटी आ जाए कि हम जो सस्ती चीज है उसमें भी हम लोग गुजारा कर सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन वैल्यूज जो हमें डे वन से बच्चे के अंदर डालनी है घर में। जैसे हम उन्हें खाने के लिए डालते हैं कि yes, roti is good for them rather than pizza, we sometimes say, though we make them eat the pizza also sometimes. So the same way we have to make it because आज की डेट में the child should always respect parents for the money the parents is spending on them. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई चीज उसको लेकर दी और उसको उसकी कदर नहीं हो। और दूसरा, बच्चा जो है अपनी इनहेरेंट वैल्यूज अगर अच्छे होते हैं तो उससे जो पीयर प्रेशर का, क्योंकि ये ब्रांडेड थिंग्स का कहाँ से आता है, उसके अंदर पीयर प्रेशर किसे आता है कि आसपास वाले जो उसकी अपनी सोसाइटी है उससे आता है। पीयर प्रेशर का जो बहुत ज्यादा उसके ऊपर लोड और प्रेशर होता है उसको वो खुद एक अच्छे से अडेप्ट कर पाए। तो सबसे पहले एक चीज, never ever make the child feel that you can buy each and everything for them. What do they demand for? बच्चे को कभी नहीं लगना चाहिए शुरू से कि जो मैं मांगता हूं वो मेरे मॉम डैड मुझे लेकर दे देते हैं। डोंट ट्राई टू मेक देम लव द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। उनको मटीरियलिस्टिक चीजों से प्यार कम जताइए रादर देन उन्हें फीलिंग्स इमोशन से अपने साथ जोड़ के रखिए। अगेन आई वुड से कनेक्ट विद द चाइल्ड टू करेक्ट देम। अगर कल को हमें किसी चीज के लिए उन्हें करेक्ट भी करना है अगर बच्चे की आपके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, कनेक्शन बहुत अच्छा है, तो बच्चा डेफिनेटली आपकी बात मानेगा। तो बच्चे के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बनाकर रखिए। दूसरी चीज, बच्चे को कभी मत जताइए कि मैं उसके लिए हर चीज खरीद सकता हूँ। तो आप खरीद भी सकते हो क्योंकि अगर सब कुछ उसको मिल जाएगा सिंपली एक ही बात में, तो वो क्यों लाइफ में किसी चीज के लिए स्ट्रगल करेगा ना। हमें तो बच्चे को एक हार्डवर्क करना, एक स्ट्रगल करना सिखाना है। तो डोंट बाय एवरीथिंग दे डिमांड फॉर। सेकेंड थिंग, लेट देम लर्न द वैल्यू ऑफ मनी that what is the value of 10 rupees or 100 rupees or 1000 rupees. Take them out when you're going out for the to buy the household materials, especially groceries, fruits, वेजिटेबल्स, ताकि उन्हें पता लगे जो घर की बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको बाय करने में, उनको आज की डेट में चलने में कितना पैसा लगता है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि यस, वी बॉट जस्ट these 4 or 5 things and it costed this much, क्योंकि अभी हर बच्चे को पैसे के बारे में पता लग गया and they learn money in the school chapters right at a very small age. Let them see कि घर चलाने के लिए कितना पैसा खर्च होता है। तो take them along and you also try to go to buy your things on your own. Don't send your servants for the groceries, vegetables, fruits, the basic necessities of the home. And third thing I would always tell, that make them understand the difference between the necessity and the luxury. एक बच्चा
आपसे जरूरत के लिए कोई चीज ले रहा है और एक बच्चा आपसे लग्जरी के लिए चीज ले रहा है, वही चीज फिर हमारे ऊपर आती है कि इफ आई एम in a small car, if I am using a small car, maybe any brand of Maruti, maybe a Swift Desire, that is also a car. That is a necessity कि अगर हम घर के 4 लोग हैं तो हमें कार चाहिए. We are all traveling by that. That is also solving our purpose. But when we talk about Rolls Royce, that is a high branded car. So they should know what is the difference between the necessity and the luxury. कि necessities पे हमें ज्यादा फोकस करना है. अगेन द थिंग, मटीरियलिस्टिक चीजों, जरूरतों के हिसाब से हम चीजों को लें. हमें चीजें फालतू में नहीं लेनी है. तो वो खुद ही अपने आप को समझना शुरू हो जाएंगे. आपको उन्हें सवाल करना है. अगर बच्चा आपसे ब्रांडेड चीजें मांगता है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा इसके बिना गुजारा हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या इसकी तुम्हें जरूरत है. तो ये बच्चा आगे से खुद ही सोचेगा कि यस, मुझे इसकी जरूरत अभी है या मे बी थोड़े दिन बाद हो. Then he might tell you that yes mom, I'm going to save some money from my pocket money and I'm going to buy this maybe after 6 months or maybe after my result. They would work hard to prove themselves, they would earn it, they should earn their rewards. Again, while earning their rewards, they should not be biased for a particular brand. वो तब होगा जब बच्चा एक अपनी जरूरत को समझेगा और लग्जरी और जरूरत में डिफरेंस समझेगा. थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट. Thank you, Dr. Rati. That was awesome. You very rightly said it's the parent who's putting that thought in the child's mind. This is better, this brand is better, and this is not. Children don't know much. Yes, nowadays they are aware because of the peer pressure also. Children do go to school and the other children educate them on that regard. But you very rightly said that we should involve our children when we go out shopping for the basic necessities as well. And yes, waiting for that thing, they should save for that beautiful moment to be able to buy that. Telling them the value of money as well. Very beautifully you have shared.